Hello, dear church. I welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. प्यारी कलीसिया, यीशु के नाम में तुम सबका हम स्वागत करते हैं। What a great joy! One more new day, new morning, and the joy is coming live to your houses and to pray with you. बड़ी खुशी की बात है, बड़ा आनंद हो रहा है। एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है और बड़ी सबसे बड़ी बात है कि हम लाइव आपके घर में आ पाए। You know, the whole world is talking anything. पूरी दुनिया में बहुत कुछ बातें चल रही है, कुछ भी बोल रहे हैं लोग। And you know, I want to tell you, for we believers, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हम विश्वासियों के we लिए, the lover of Jesus Christ, हम जो यीशु के दीवाने हैं, you know what happens? जानते हो क्या होता The है? more we are in the presence of God, जितना ज्यादा हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, the more we become like Jesus. उतना ज्यादा हम उसके समान बनते हैं। Jesus was so compassionate. यीशु पूरे तरह से भरा हुआ Jesus था। was so merciful. यीशु दयालु परमेश्वर You know, the end time glory is going to be so powerful than the latter glory, than the former glory. पहले की महिमा से जो आने वाली महिमा वो बहुत तेज होगी। Now somebody asked me, what is the end time glory? किसी ने मुझे ये सवाल पूछा कि ये अंतिम समय की महिमा क्या है? The end time glory is not the action, it's the character of Jesus Christ will be revealed in the world. तो ये अंतिम महिमा क्या है? अंतिम दिन की महिमा वो है कि वो कोई एक्शन नहीं, प्रदर्शन नहीं, लेकिन यीशु मसीह को अपने चरित्र स्वभाव के द्वारा प्रदर्शित करना। Look into the life of Jesus. देखो यीशु के जीवन को, From the birth to the death and to the resurrection and to the coming of his. यीशु मसीह के जन्म लेना, उसके गाड़े जाना, जी और फिर उसकी जी उठना, उन सब बातों में, You know, from the और उसके birth, वापस आने में, when he was taking birth जब उसका जन्म हुआ and when he was born, और जब उसका जन्म हुआ, and the Bible says there was a chaos in the world. बाइबल कहते कि पूरे जगत में जो है, विश्व में वो एक बेदौल, There was a problem in the world. पूरी गड़बड़ी थी वहाँ The पर। king Herod had a problem. राजा हेरोद को समस्या हुई। What is the problem? क्या समस्या? The only one problem, the king had pride. एक ही समस्या थी कि उस राजा के अंदर बहुत घमंड था। What kind of pride? किस रीति का घमंड? Oh, only I am the king. Nobody else should be the king. नहीं, केवल मैं ही राजा हूँ और कोई राजा नहीं You होगा। know, the Antichrist is thinking like that. देखो मसीह विरोधक ऐसा ही सोचता Only है। I am the king. Nobody else is the king. केवल मैं राजा हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। Jesus is the King of kings and the Lord of lords. यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Nothing is impossible for him. उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं। As Jesus grew up, जैसे यीशु बड़े हुए, you know, and the Pharisees and Sadducees were against him. सारे फरीसी और सदूकी भी उसके विरुद्ध हो And गए। today see, और आज भी देखते हैं, people say, लोग कहते हैं, you know, bring the image but don't kiss the image. वो लोग बोलते हैं कि कोई भी मूर्ति लाओ लेकिन उस मूर्ति को छूना, ये चुम्मा नहीं लेना है। Jesus is no more in the image, my friend. मेरे दोस्तों, ये यीशु कोई इमारत में नहीं है। Jesus is no more in the cross. यीशु मसीह अभी क्रूस पे नहीं है। He said, you carry the cross. वो कहता है कि तू क्रूस लेकर You know चलता what है। kind of cross you have to carry? कैसा क्रूस लेकर तुम्हें चलना है? He carried the cross, the character of Jesus Christ, the character of the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पराक्रमी परमेश्वर का स्वभाव चरित्र को लेकर चलता है। Having the image, it will not save you. वो इमारत या मूर्ति को रखकर तो वो तुम्हें बचाएगा नहीं। Having the image will not save you. वो मूर्ति को रखकर तुम्हें बचोगे नहीं। Having the akar will not save you. कोई आकार रखेंगे वो तुम्हें बचाएगा नहीं। You know, making the image will not save you. या कोई आकार की कोई वस्तु बनाते हैं तो वो चीज से तुम नहीं बचोगे। And the Holy Spirit tells me to tell you, पवित्र आत्मा कहता है तुम्हें बोलने के लिए, have Jesus in your life. यीशु को अपने जीवन में रखो। He is not immortal. तो वो इमॉर्टल नहीं है, He is not dead. वो मरा हुआ नहीं He is है, alive. वो जीवित He is परमेश्वर है, alive. वो जीवित है, So his words are alive. तो उसके शब्द भी जीवित So in है। the times of Jesus, यीशु के समय में Sadducees and Pharisees were against him. सदुकी फरीसी उसके विरुद्ध थे। Jesus speaking the heavenly words. यीशु स्वर्ग की बातें बोल रहा है। Jesus is speaking whatever it is in the law. He was making it clear. यीशु मसीह जो भी व्यवस्था में लिखा हुआ था उसे वो साफ बता रहा था। But the Sadducees and Pharisees, they were against the law. लेकिन सदुकी और फरीसी उस व्यवस्था के विरुद्ध थे। And they don't understand, and the revelation of the law never had. और वो प्रकाशन ही नहीं था उनके पास वो व्यवस्था के विषय में। And this morning I want to tell you. आज सुबह को तुम्हें बोलना And चाहता हूँ। after Jesus, they put
Jesus on the cross. उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया And they killed him mercilessly. और उन्होंने उसे जो है बहुत बुरी तरह से Think about the God who showed mercy, the Lord Jesus who showed mercy on the earth, he was killed mercilessly. और विचार करो वो यीशु मसीह जिसने इस पृथ्वी पर धरती पर जब होता उसने पूरी दया दिखाई लोगों के लिए, उसे बिना दया के उन्हें बहुत मार डाला. And and when they were killing him, और जब उसे वो लोग मार रहे थे, and the Bible says, बाइबल कहता है Jesus looked at the people. यीशु ने लोगों की तरफ देखा And it was wounded eyes. और अपने घायल The eyes were swollen. उसकी आंख पूरे सूजी हुई He थी. was looking very clearly towards the people. लोगों को वो क्लियरली देख रहा था. He said this word, यीशु ने ये शब्द कहे, Father, पिता, they don't know what they're doing. ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. Forgive them. उन्हें तू क्षमा This कर. is the heart of Jesus, my यह friend. मेरे दोस्तों यही यीशु का हृदय. What a heart of Jesus. देखो यीशु का हृदय And when कैसा था. Jesus was resurrected, और जब यीशु जी उठा, and all the disciples were under fear. सारे चेले लोग जो है डर से बैठे हुए थे. Where there is fear, Jesus comes. जहाँ पे डर है वहाँ यीशु आता है. Hallelujah. When the fear of the world is gripped, they were all locked in the house. सब लोग जो है संसार की चीजों से डरे हुए थे और अपने घरों को अपने घरों में बंद करके बंद दरवाजे के अंदर Who थे. can stop my Jesus? मेरे यीशु को कौन रोक He सकता है. came inside the house. वो घर में आया And he said, I am और Jesus. उसने कहा मैं यीशु. And the disciples, Peter and Thomas, everybody was shocked. और सब सारे चेले लोग ये पतरस थोमा सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो When गए. first time Jesus visited, जब पहले बार यीशु आके उन्हें Thomas मिला, was not there. तब थॉमस वहां पर नहीं When the था. second time Jesus visited, दूसरी बार जब यीशु ने आकर उन्हें मिला, you know what Thomas said? जानते हो थॉमस ने क्या Unless कहा? I'm not going to touch the wounds of his side, I will not believe. जब तक उसके घावों को मैं छूऊंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं. And this morning I want to tell you, आज सुबह को तुम्हें बोलना चाहता हूँ. some people are like Thomas. कुछ लोग हैं जो थॉमस के They समान want to हैं. see Jesus in real. वो सचमुच में यीशु को देखना चाहते हैं. And my God says, और मेरा वचन कहता है those who worship the Lord in truth and in the spirit, they can see Jesus clearly. और जो यीशु की आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से वो साफ रूप से उसे देखते हैं. And Thomas touched the side of the Lord. और तो थॉमस ने यीशु के बाजू में हाथ It is डाला. only Thomas वो केवल who थॉमस था. touched the side, the wounds of Jesus. उसने यीशु के बाजू में जो है वो उंगली डाली और यीशु को छुआ. He is the one who came to India. वही भारत देश आया. The one who touched the wounds of Jesus, Thomas brought the revelation of the wounds of Jesus in India. वो थॉमस जिसने यीशु मसीह के घाव के अंदर उंगली डाला था, वही प्रकाशन भारत देश में वो लेकर आया. And we are touching Jesus. और हम भी यीशु को छूते हैं. Oh, hallelujah. In our Hallelujah. prayers we are touching Jesus. हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा हम यीशु को छूते Oh, हैं. in our heart we are touching हमारे Jesus. मनों में हम यीशु को छू In रहे our हैं. worship we are touching हमारे Jesus. आराधना के द्वारा हम यीशु को छू In रहे our हैं. vision we are touching हमारे Jesus. दर्शन में हम यीशु In को our छू रहे हैं. thoughts, mind and heart we are touching Jesus. हमारे विचार, हमारे मन, हमारे हृदय से हम यीशु को छूते हैं. Thomas days are not over. थॉमस के दिन खत्म नहीं हुए. Thomas days are not over. थॉमस के दिन खत्म नहीं हुए हैं. I want to tell you, shout for the joy and tell you the days of the Holy Spirit is not over. मैं आनंद से जो है चिल्लाना चाहता और कहना चाहता कि पवित्र आत्मा के दिन खत्म नहीं हुए The हैं. Holy Spirit is going to come like a flood of rivers. और पवित्र आत्मा एक जो है नदी की बाढ़ के रूप में आने In the वाला last है. days, he said, I will pour out my spirit upon all flesh. प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में मेरी पवित्र आत्मा हर एक देह के ऊपर He is not होगा. looking out to which caste you belong, which color you seen, which religion you belong to. No, he said, I'm going to pour out my spirit upon all flesh. और वो नहीं देखेगा कि कौन से धर्म से हो या कौन से जाति के तुम हो या कौन हो तुम, लेकिन पवित्र वो कहता है कि हर एक देह के पर वो अपनी आत्मा Come on, church, lift your hands and praise God. कलीसिया अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा This is करो. not the time to shy. Who is looking at me? What is happening? This is the time to focus on God. ये समय नहीं है कि शर्माने का कि कौन मुझे देख रहा है, कौन क्या कहेगा. ये समय अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पे केंद्रित करने You know, का. this morning I want to tell you, आज सुबह को तुम्हें बताना चाहता I हूँ, want to tell you a prophetic word. तुम्हें एक भविष्यवाणी के शब्द देना चाहता हूँ. Psalms 23 verse 5 says, भजन संहिता 23:5 कहता है, You will prepare a table before my enemy. तू
तू मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। Thou preparest a table before my enemies. तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है And you anoint my head with oil. और मेरे सिर पर तेल मलता है। My cup runneth over. मेरा प्याला उमड़ रहा That है। means there is power in the Lord's table. यानी प्रभु के मेज में सामर्थ्य है। You know, I come before the Lord's table मैं प्रभु मेज के पास आता हूँ with a fresh application. एक नया एप्लीकेशन करके। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I have a problem. मुझे एक समस्या है। This is my application. ये मेरा समस्या I want है। to get rid of all this lockdown. ये सारे लॉकडाउन से मैं छुटकारा पाना चाहता And हूँ। suddenly you feel the presence of God at His table. अचानक तुम्हें प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है उसकी मेज। And He will मेज के say पास। to you, और वो तुम्हें कहेगा, because you're breaking the bread and taking the cup, क्योंकि तुम रोटी तोड़ रहे और उस कटोरे में से पी रहे हो, you know, I will get you out of lockdown. मैं उस लॉकडाउन से तुम्हें बाहर निकालूंगा। I'm going to get you out of this इस coronavirus. कोरोना वायरस से तुम्हें छुटकारा दूंगा। His presence is going to grip you mightily. और उसकी उपस्थिति सामर्थ्य रूप से तुम्हें जो है पकड़ेगी। Get ready for the breakthrough. और तैयार हो जाओ उन्नति के Get लिए। ready for the breakthrough. इस आशीष के लिए तैयार हो I जाओ। was just motivating you अभी मैं केवल तुम्हें उत्साहित कर what रहा the था Spirit of the Lord spoke to me. जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। Now let us, today the whole world is celebrating the Palm Sunday. आज सब लोग जो है पाम संडे मना रहे हैं। And we need to understand what is Palm Sunday. तो हमें पाम संडे क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। It's very important in the Bible. बाइबल में ये बहुत महत्वपूर्ण है। John chapter 12, यूहन्ना 12 you know, verse 12 to 15. 12 से 15। Next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem. दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है। Now listen, two things. दो चीजें। Number one, एक, there was a Passover feast festival. वहां पे फसह का पर्व था। God instituted the Passover season around Israel's worship. और प्रभु ने ये इज़राइल के समय में जो है ये फसह का पर्व वो नियुक्त किया था। You know, the all who, you know, what is the meaning of this Passover feast? जानते हो ये फसह का पर्व का मतलब क्या है? Number one, you are built around the blood of Jesus. यानी यीशु के लहू के इर्द गिर्द तुम बंधे हुए हो। You know, at the time of Passover feast, Jesus is there. फसह के पर्व के समय यीशु वहां पर You है। are surrounded by the blood of Jesus. और तो यीशु का लहू ने तुम्हें घेर लिया है। You know, when they pick up the palm and say, Hosanna, Hosanna, Hosanna. जब वो खजूर की डालियां लेते और होसाना होसाना चिल्लाते I'll come हैं। to that point right now. अभी वो मुद्दा मैं कहूंगा। Let me read verse 13. मैं 13 वचन पढ़ूंगा। Took branches of palm trees, went out to meet him, and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसमें भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम में आता है। Then Jesus, when he had found a young donkey, sat on it, and it is written, Fear not, daughter of Zion, behold, your king is coming, sitting on a donkey, a colt. जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठा जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। Now, few things to ponder here. यहाँ पे कुछ चीजों पे हम मनन करेंगे। They pick up the palm. वो खजूर की डालियां ली। Number one, there was a feast. पहला बात है वहां पे पर्व था। Number two, Jesus is entering Jerusalem. दूसरी बात है यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री कर रहे Number हैं। three, they are taking the palm and saying, Hosanna. Hosanna means save us, Lord. तीसरी बात वो खजूर की डालियां ले रहे हैं और वो जो है चिल्ला रहे हैं, होसाना होसाना प्रभु। And Jesus is sitting on the donkey. और चौथी बात वो यीशु मसीह गधे पर
बैठा हुआ है। Hallelujah. 4 things we are going to meditate this morning. आज सुबह को वो 4 चीजों पर हम मनन करने वाले हैं। Number 1, you are surrounded by the blood of the Lamb. पहली बात है, आप मेमने के लहू से घिरे हुए हैं। Number 2, because you are surrounded by the blood of the Lamb, you are keep on saying, Hosanna means save us, O Lord. दूसरी बात है, क्योंकि तुम मेमने के लहू से घिरे हुए, इसलिए तुम जो है होसाना चिल्ला रहे When हो। Jesus is entering Jerusalem, meaning जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करे, उसका मतलब क्या है? salvation is now, यानी उद्धार अभी के लिए, deliverance is now. छुटकारा इस समय के लिए, There अभी will के be लिए। supernatural manifestation of His power will be revealed, will be displayed. उसका अलौकिक सामर्थ्य जो है अभी प्रदर्शित होने You वाला know, है। today, आज every demonic powers आज हर एक दुष्टात्मा की शक्ति which is against you, जो तुम्हारे विरुद्ध है, I serve the notice in the name and the blood of Jesus Christ. यीशु के लहू के द्वारा और यीशु के नाम में उसे मैं एक कानूनी नोटिस भेजता हूँ। Wherever you are, जहाँ पर भी तुम हो, I serve the notice through the blood of Jesus Christ. मैं यीशु के लहू के द्वारा तुझे नोटिस देता हूँ। You no longer have any place in anybody's life in Jesus' name. तुझे कोई भी अधिकार अभी किसी के जीवन में नहीं है यीशु के नाम में। Whom God sets free, whom the Son sets free, indeed He is free. जिसे पुत्र आजाद करता है वो आजाद हो चुका Come on, है। everybody say Hosanna. सब लोग चिल्लाएं होसाना। Oh, we thank God for the victory. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को We, इस जय के we लिए। thank God for success. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को इस उन्नति के लिए। Blood is waiting for you. तुम्हारे लिए वो लहू रुका हुआ The है। blood of Jesus is waiting to protect you. यीशु का लहू रुका हुआ है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। Think about the Passover feast. वो फसह के पर्व के बारे में In the विचार करो। Passover feast, उस फसह के पर्व में they have to cut the lamb. उन्हें मेमना काटना They है। have to take the hyssop and they have to dip that hyssop and apply on the doorpost. हिसोप को जो है उसके उसमें डुबाना है उस खून में और उसके दरवाजे की चौखट पर And लगाना the है। whole house is under the blood of the lamb. और पूरा घर जो है मेमने के लहू के अंदर And है। inside they have to finish the lamb. और अंदर ही उनको वो पूरा मेमना खाना है। And you know, Bible says, बाइबल कहता when है the angel of the death was passed by, जब मृत्यु का दूत वहां से गुजर रहा they था, looked at the doorpost. उन्होंने दरवाजे की चौखट पर Oh, देखा, there is a blood of the lamb. अरे वहां पर मेमने का लहू है, There is a blood of the lamb. मेमने का लहू है। Immediately they said, this house belongs to our living God. तुरंत उन्होंने कहा कि ये घर हमारे जीवित परमेश्वर का The है। house that is covered by the blood of Jesus will not touched by any powers of the enemy and the darkness in your life. जो घर यीशु के लहू से ढका हुआ है, कोई भी अंधकार के शक्ति की या शत्रु के युक्तियों से नहीं आक्रमण होगा। Number 1, when you think about the Passover feast, जब तुम फसह के पर्व के बारे में सोचते हो, it is a salvation for your life. वो तुम्हारे लिए उद्धार है, It is a protection for your life. तुम्हारे लिए वो रक्षा है। When you think about the palm, is a symbolic of victory and success. जब तुम उस खजूर की डालियों के बारे में देखते हो तो उसका मतलब है उन्नति और सफलता। Hallelujah. Let me show you a scripture. एक वचन दिखाऊंगा। In the Revelation chapter 7, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में 9 to 10, 9 से 10वां वचन। Revelation chapter 7 verse 9 to 10. प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय 9 से 10वां वचन, 9 और 10वां वचन। After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with the robes with palm branches in their hands, and crying out with loud voice, saying, salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द में पुकार के कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। It started with the palm tree, देखो खजूर की डालियों से saying Hosanna, होसाना कहते and the हुए church will end up with Hosanna. और कलीसिया होसाना कहते हुए उनका अंत Come होगा। on, church, what a beautiful time to speak about the word of God this time.
और प्रभु का वचन ऐसे समय में बोलना कितनी सुंदर बात What है। a powerful thing to speak the word of God. प्रभु का वचन बोलना कितना It सामर्थ्य started है। with Hosanna. देखो होसाना से शुरुआत हुई You थी। know what? Salvation belongs to my God, and they were praising He who sits on the throne, worthy to be praised. जानते हो कि उद्धार मेरा परमेश्वर है और वो जो मेमना सिंहासन पर बैठा वो विराजमान है, उसकी महिमा हो। You know, the end of the story of a church, और जानते हो कलीसिया का जो अंत कहानी you know, we all stand before the Jesus Christ, हम सब यीशु के सामने खड़े and we say salvation belongs to our God. और हम कहते हैं कि उद्धार हमारे परमेश्वर का Let है। me tell you prophetically, और मैं भविष्यवाणी के रूप में कहूंगा, every nation, हर जाति, every tribes, every people, 9, हर जाति, हर कुल और हर लोग every tongue standing और before हर the throne, भाषा standing before the throne, और सिंहासन के सामने खड़े हैं before the Lamb, clothed with the white robes and palm branches in their hands. और श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। Salvation means उद्धार का मतलब है complete deliverance now. पूर्ण तरह से छुटकारा Now अभी। everyone who is watching me must and should, and I command you with authority to believe salvation belongs to my Lord Jesus Christ. और जो भी हमें देख रहे, अभी मैं तुम्हें ये वचन कह रहा हूँ और तुम्हें आज्ञा भी देता हूँ कि ये तुम्हें हमेशा कहना है कि उद्धार मेरे परमेश्वर के द्वारा। Here you picturize yourself. यहाँ तुम अपने आप को कल्पना करो, Every tribe, हर एक जाति, every nations, हर एक लोग, every creed, हर एक कुल, you know, everybody standing before the living God. सब लोग जीवित परमेश्वर के सामने खड़े In हैं। verse 10 they're crying out loudly saying, और 10वें वचन में कह रहा है कि वो ऊंचे शब्द से चिल्लाकर ऐसे कह रहे हैं, who owns the salvation? उद्धार के लिए किसको Who चाहिए? owns the salvation? Who is the owner of the salvation? उद्धार का मालिक कौन है? Salvation belongs to our God, उद्धार मेरे परमेश्वर का है, who sits on the throne and on the Lamb. जो And to सिंहासन the पर Lamb. बैठा है And to और the उस Lamb. मेमने को। Hallelujah. That means salvation brings complete deliverance in our lives. उसका मतलब है उद्धार हमारे जीवन में पूरी तरह से छुटकारा लाता It's है। an opportunity for us to honor the blood of Jesus Christ now. अभी हमारे लिए ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम यीशु मसीह का जो लहू है उसका सम्मान करें अभी इस वक्त। It's an opportunity to have communion with God now. ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम मसीह के साथ में प्रभु भोज इस वक्त कर It रहे is an हैं। opportunity for us to have fellowship with God and receive blessings from God. ये हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि मसीह के साथ में हम संगति रख रहे हैं और फेलोशिप कर रहे हैं। He wants you to take to a greater place which you have never seen before. वो तुम्हें एक ऐसे महान स्थान पर ले जाना चाहते हैं जिसका अनुभव तुमने नहीं किया है। You know, if you exactly read the importance of the Passover, अगर तुम सही में पढ़ोगे जो फसह का जो पर्व है उसका महत्व क्या है। you know, in Exodus chapter 12, निर्गमन के 12 अध्याय में verse 14, और 14 वचन में, निर्गमन का 12 अध्याय और 14 वचन, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। you know, you mean to understand, you must understand this is God's Passover. तुम्हें ये समझना है कि ये जो फसह है, पर्व है, ये परमेश्वर की ओर से This is the Lord's Passover. ये यहोवा का पर्व है। So this day तो आज का दिन, shall be to you a memorial. Oh, यह दिन तुम्हारे लिए स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generation. और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, यानी वह दिन तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मानना। And you shall keep it as a feast by an everlasting
ordinances. यानी तुम इस विधि को जानकर पर्व मानना सदा के लिए। Now, why we need to keep this Passover feast? तो ये हमें ये क्यों करना है, ये पसख का जो की विधि है क्यों मानना है? This is the law. क्योंकि ये व्यवस्था This है, is the ordinances. वो प्रभु के ओर से ठहराया हुआ Why? है, विधि है। Because the blood keeps you protected. क्योंकि जो लहू है वो तुम्हें सुरक्षित That's रखता what. है। On the day of the Passover, इसलिए जो फसह के दिन it was a Passover feast when Jesus entered the Jerusalem. जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उस दिन वो फसह का पर्व था। Meaning, उसका मतलब I है have come to protect you. मैं तेरी रक्षा करने आया हूँ। I have come, my blood protects your lives. मेरा जो लहू है वो तुम्हारी रक्षा करता And if you है। read in Revelation chapter 13 verse 8, अगर तुम प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय और 8वां वचन पढ़ोगे, and the Bible says, all who dwell on the earth will worship him, whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. बाइबल कहता है पृथ्वी में वे सब रहने वाले जिनका नाम उसने मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया, तो जगत की उत्पत्ति के समय की घात हुआ, वह पशु की पूजा करेंगे। All who dwell on the earth will worship him. पृथ्वी के वह सब रहने वाले उसकी आराधना And the करेंगे। Bible is very clear. यहाँ पे बाइबल साफ रूप से You know, बताती है all those things are happening in the world. जो भी चीजें विश्व में घट रही The है, incidents, your lockdown. ये सारे जो चीजें हो रही है, तुम Once लॉकडाउन they हो, come out, एक बार जब तुम बाहर आते हो, all who dwell, वो जो इसमें बसे हुए हैं you know, on the earth will worship him. वो सब परमेश्वर की आराधना Now, करेंगे। whose names have not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. जिनके नाम उस मेमने के जीवन हाँ। की पुस्तक में लिखी नहीं गई, हाँ। जो जगत की उत्पत्ति के समय से हाँ। घात किया हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। Hallelujah. The Lamb was slain before the foundation of the world. मेमना जो है वध किया हुआ इस पूरे विश्व के नींव डालने से भी पहले। That means all is to worship the Lamb of God. यानी सबको मेमने के जो है उपासना पूजा Without the करनी है। Lamb of God, there is no deliverance, and their names must and should be written in the book of life. मेमने के लहू के बिना कोई छुटकारा नहीं, और जरूरत है कि हर एक का नाम उस मेमने के पुस्तक में लिखा हुआ You know, in Exodus chapter 19, जानते हो कि निर्गमन का 12 अध्याय में Moses took 9 19 अध्याय में months मूसा ने 9 महीने लिए to have this the feast of the tabernacle. ये जो तम्बू का पर्व है उसको बनाने के लिए। And in the book of Luke, we see the Holy Spirit brought Jesus exactly to the Passover feast. और हम देखते कि लूका की पुस्तक में पवित्र आत्मा यीशु को उस फसह के पर्व के दिन ही सही ठीक ले आए। Now let me tell you, if you read Ephesians chapter 3 verse 11, अगर तुम एफिसियों का 3 अध्याय और 11 वचन पढ़ो, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord. उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु में की थी। Hallelujah. Everything, the eternal purpose was in Christ Jesus. It was fulfilled. अनंत काल की जो भी योजनाएं थी वो सब यीशु के द्वारा हुई। You know, according to the eternal purpose, वो सनातन मनसा के अनुसार which God, He, the Lord, accomplished in Christ Jesus our Lord. जो उसने यानी जो प्रभु ने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। You know, God is working in our lives. प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। You know, God will not wrap you up like that only with this, all these things. This is just temporary what is coming in the world. तो प्रभु तुम्हें ऐसे ही जो है रैप नहीं करेंगे, ढक नहीं ले लेंगे, लेकिन जो भी बातें संसार में हो रही है, He makes it sure that everyone will receive the salvation. प्रभु निश्चित इस बात को करेगा कि हर एक के जीवन में वो उद्धार पाए। Can somebody shout hallelujah? कोई तो हालेलुया Your चिल्लाए। brother, your sister, your mother, your father, your children, or your leftovers, your neighbors, everyone will be saved in the last days. और तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी लोग,
इन अंतिम दिनों में सब लोग उद्धार पाएंगे। You know, one word comes to my mind. एक वचन आता है मेरे दिल 1 में, Thessalonians chapter 5 verse 9. पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 9वां वचन। It says, वचन ऐसा कहता है, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Now mark in your Bible. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। अपने बाइबल में से रेखांकित कीजिए। You know, we are not going to be wrapped up with all these disasters. देखो, ये सारे जो हो रहे हैं, तबाही हो रही, उसमें जो है हम नहीं रैप अप You know, होंगे, we will not be finished. यानी उसके द्वारा हम खत्म नहीं I want होंगे। to tell you, we will never be finished by Corona. कोरोना के द्वारा हम खत्म नहीं When we होंगे। have the salvation by Jesus, जब यीशु के द्वारा हमारे अंदर उद्धार है, everything is wrapped up in salvation. सब जो है उद्धार में ही बंद है। If you are in salvation, अगर यदि तुम उद्धार में हो you will never be touched by any Corona. तो फिर तुम्हारे कोई कोरोना तुम्हें छू नहीं सकता। You know, your deliverance has happened. यानी तुम्हारा छुटकारा हो चुका Your है, healing has happened. तुम्हारा जो है तुम्हारी चंगाई हो चुकी है। You are protected and you have a security in the Lord. यानी तुम्हारी रक्षा हुई और प्रभु में तुम्हारी सुरक्षा Now what the है। Bible says in 1 Thessalonians 5:9, पहला थिस्सलुनीकियों 5:9 क्या कहता है? you are not called for the wrath. तो परमेश्वर ने तुम्हें प्रकोप के लिए नहीं बुलाया He है। has not appointed you to be die in disease. प्रभु ने तुम्हें रोगी होके मरने के लिए नहीं चुना God है। has not called you to die with diseases, die with these viruses, die with all this nonsense that is happening in the world. प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना है कि तुम इस रोग और बीमारी से जो है मर जाए। It may come around you, तुम्हारे इर्द गिर्द शायद हो सकता है, but when you obtain salvation, लेकिन जब तुम्हारा उद्धार होता है, you know, the Bible says बाइबल कहता है you are protected, you have a security in the Lord because you have a salvation in the Lord. तुम्हारी रक्षा होती है और क्योंकि तुम्हारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर में तुम हो, इसलिए वो तुम्हारी सुरक्षितता उसी में है। Because my Lord says, क्योंकि मेरा प्रभु कहता I है, did not come to destroy you, मैं तुम्हें नष्ट करने नहीं but आया, I have come to deliver you. लेकिन मैं तुम्हें छुटकारा I देने have आया come हूँ। to rescue you. मैं तुम्हें छुटकारा देने I आया हूँ, have बचाने आया come हूँ। to pull you out from depression. तुम्हारे तनाव से तुम्हें बाहर खींच लाने के I लिए have आया हूँ। come to pull you out from poverty and sickness. तो तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी से तुम्हें बाहर खींच I लाने have के लिए मैं आया come हूँ। to pull you out from addictions, from the dirty, evil addictions. वो तुम्हारे बुरे वासनों से तुम्हें बाहर खींच लाने के लिए मैं आया हूँ। You know, but the blood of Jesus, God, complete deliverance. लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है पूर्ण तरह से जो है छुटकारा देता है। One drop of blood, यीशु का लहू का एक बूंद, one drop of blood of Jesus Christ यीशु मसीह का एक बूंद लहू का is your complete deliverance. तुम्हारा पूरा छुटकारा। Hallelujah. He has not come to finish you. He has come to save you. वो तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं आए, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए आए He हैं। gave you the authority not only to finish you, but to give salvation. After giving the salvation, He has come to give you authority. और वो के तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए आए। बचाने के बाद उतना ही उद्धार देकर अधिकार से चलने के लिए तुम्हें बुलाया है। Authority over every dominion. हर एक जो राज्य कर रहा है उसके ऊपर अधिकार Authority पाएगा। over every principality. हर एक हाकिमों के ऊपर अधिकार। You know, you have the keys of the kingdom, sir. राज्य की जो कुंजियां हैं, चाबियां हैं, वो तुम्हारे पास है महोदय। Whatever you bind on the earth, it shall be bound in heaven. जो भी तुम पृथ्वी पर बांधते वो तुम्हारे स्वर्ग में बंधेगा। You are the child of God who has received the salvation, covered by the blood of Jesus, filled with the Holy Spirit, and God has designated and anointed you with authority to pull down all the strongholds of the devil. तो तुम परमेश्वर के संतान हो, उसने तुम्हें अपने लहू से जो है तुम्हें उद्धार दिया है, तुमने छुटकारा पाया उसके लहू के द्वारा, और अभी प्रभु ने तुम्हें वो अधिकार दिया है, जो भी तुम बांधोगे तुम्हारे लिए बंधा जाएगा। But this morning, आज की सुबह I want to tell you, God is going to give you authority to bind and to break the powers and nullify all the evil atmosphere this morning. तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, प्रभु तुम्हें वो अधिकार देंगे कि वो सारी चीजों को बांधने के लिए और वातावरण को बदलने के लिए। This morning I see the power of God moving upon everybody. आज सुबह को मैं देख रहा हूँ कि प्रभु का जो
सामर्थ्य हर एक के ऊपर मंडरा I रहा am है। telling you, all the people, सबको मैं कह रहा हूँ, God has not given up over you. प्रभु ने हार नहीं माना है तुम This पर। is not the end of the world. ये जगत का अंत नहीं, This is the beginning of the world. ये तो अभी शुरुआत है। This is the beginning of where God's children is going to display the glory of God. ये समय है जब परमेश्वर की जो बच्चे हैं, संतान है, वो प्रभु की महिमा को We प्रकट will say करेंगे। no to the devil. हम शैतान के लिए ना We will कहेंगे say no to the evil antichrist works. और बुराई और मसीह विरोधक के कामों के लिए हम ना कहेंगे। Now we need to understand the original plan of God. तो अभी ये प्रभु का जो पहले का जो प्लान क्या था, ओरिजिनल प्लान क्या था, 2 Corinthians chapter 5 verse 8, please. दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 8वां I'm वचन। giving you a lot of scriptures so that you will be enriched by the word of the Lord. तो मैं तुम्हें बहुत सारा वचन इसलिए दे रहा हूँ ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम ताज़ी हो जाए। You know, therefore let us keep the feast. Come on. पढ़ा था, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। Now listen. Let us keep the feast. तो हम पर्व मनाएं। And the Bible says, बाइबल कहता है, not the old leaven, न वो पुराने खमीर। now church, let me make a point for you. यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। Let us keep a feast means it's not like let the priest keep the feast. It's not like that. देखो यहाँ पे वचन क्या लिखा है, आओ हम उस उत्सव का पर्व मनाएं आनंद से। उसका मतलब नहीं कि याजक लोग ही केवल उसे मना सकते हैं Let the pastor keep the feast. या पास्टर अकेला मनाए। The Bible says, let us keep the feast. तो यहाँ पे बाइबल क्या कहता है, इसीलिए आओ हम उस पर्व को साथ Lord's मनाएं। body is not only for the deacons or pastors or fivefold ministry or the priests. और प्रभु भोज का जो चीज है, प्रभु भोज जो है वो केवल जो डीकन्स है या पासवान लोग हैं या प्रेरित लोग हैं उनके लिए केवल नहीं है। Jesus not only died for the priest, he died for the people, nation, tribes, creed, other languages. यीशु मसीह केवल जो याजक है उनके लिए नहीं मरा, लेकिन यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोगों के लिए उसने अपनी जान दी। Jesus said, remember me every day when you take the bread and take the cup. यीशु ने कहा कि जब भी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस प्याला में से पीते हो, हमेशा मुझे स्मरण करो। The Bible says, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Very important. न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर में से, परंतु सिद्धाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। Hallelujah. Turn to somebody and say, we need to keep the feast with the sincerity and truth. तो हमें कहना है कि हमें ये पर्व को मनाना है वो सच्चाई से और बिना Now सिद्धाई turn your से। Bible to 2 Corinthians 5:8. दूसरा कोरिन्थियों 5:8 में चलेंगे। Now let us turn our Bible to 2 Corinthians 5:8. अभी अपना बाइबल खोलें, दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 8वां वचन में It चलेंगे। says, we are confined, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. इसलिए हम धाड़स बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। Keeping ourselves from the flesh, यानी अपने आप को जो है देह से अलग करके we need to live to the Lord. हम प्रभु के लिए के साथ रहना जरूरी है। Absent from the body, यानी देह से अलग होकर present to the Lord, present with the Lord. प्रभु के साथ में जुड़ना है। That means Jesus came to reconcile उसका मतलब है कि यीशु मसीह हमें जो है मिलाप करने के लिए आया। and to renew the original plan of God. तो वो पिता का जो ओरिजिनल प्लान था प्रभु का, Now- उसको जो है फिर से पुनर्स्थापित Now करने के लिए listen, आया। more than the redemption, और रिडेम्पशन छुटकारा से भी ज्यादा he wants to have the adoption to him. तो वो चाहता है कि वो हमें जो है गोद ले। That's what he says, bodily absent and present with the Lord. यानी देह में जो है देह से हम अलग होते और प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। Now redemption means छुटकारा का मतलब है, I buy you back. उसका मतलब है मैं तुम्हें वापस खरीद रहा हूँ। Adoption means एडॉप्शन का मतलब है I make you mine.
मैं तुझे अपना बनाता Now हूँ। we are bought back. Jesus went on the cross. There was an exchange. देखो यीशु मसीह क्रूस पर गया और वहां पे एक बदलाव अदली बदली हुई। Now let me repeat. Redemption says, अभी फिर से बताऊंगा, रिडेम्पशन छुटकारा का मतलब है I buy you back. तो मैं तुझे जो है फिर से खरीदता हूँ, लेता हूँ। Adoption says, अडॉप्शन का मतलब है यानी अपनाना का मतलब I है make you mine. मैं तुझे अपना बनाता We हूँ। need to be redemptive. तो हमें छुटकारा We पाना है, need the redemption. हमें छुटकारा की जरूरत है। Not only staying in the salvation, केवल उद्धार में ही नहीं रहना we need to है, move further for the adoption. तो हमें जो है अपनापन में जो है वो उसमें आगे बढ़ना That है। is the original plan. Original plan is God is saying, I want to make you mine. तो उसका जो ओरिजिनल यानी मूल प्लान यही था कि प्रभु चाहता है, वो कह रहा है कि मैं तुझे अपना बनाना चाहता Now हूँ। Corona says, I will make you mine. अभी कोरोना कह रहा है कि मैं तुझे अपना करना But चाहता Jesus says, I will make you mine. हूँ, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मैं तुझे अपना बनाना See, चाहता if हूँ। Jesus wants to make you to himself, यीशु देखो अपने तुझे जो है अपनाना चाहता है, meaning you have to absent in the body and present with God. उसका मतलब है कि तुम्हें जो है अपने देह में जो है से अलग होना है और परमेश्वर के प्रभु के साथ में जुड़ना है। The original intention of God, प्रभु का जो पहला इंटेंशन, उसकी योजना क्या थी? it's not give you something वो तुम्हें कुछ देने का नहीं or get you into something. या किसी चीज में तुम्हें डालने का। That's why many times our generation, chosen generation, have been backslided. इसलिए हमारा जो चुना हुआ वंश है तो वो बहुत बार पीछे हट चुका Why है। they have lost lost the presence of God? क्यों वो प्रभु की उपस्थिति को खो दिया है उन्होंने? Our chosen generation, हमारा जो चुना हुआ वंश है they lost the Son of God. उसने परमेश्वर के पुत्र को खो दिया। They lost the relationship with God. प्रभु के साथ में जो रिश्ता है वो चुक दिया। They have lost the fellowship with God. प्रभु के साथ में अपनी संगति उन्होंने छोड़ दी है। And that's what everyone gone astray. इसीलिए सब लोग यहाँ वहाँ भटक गए। It is not, I buy you back. और वो नहीं वो मैं कि तुम्हें फिर से मैं वापस खरीदता हूँ। God has purchased us through His blood. अपने लहू से प्रभु ने हमें खरीदा है। But He wants to make you His. लेकिन वो चाहता है तुझे कि वो अपनाना चाहता है। What is the message for Hosanna to the Palm Sunday? आज पाम संडे के लिए संदेश क्या है? God is saying, प्रभु कह रहा I है want to adopt you into my family. मैं तुझे मेरे परिवार में अपनाना चाहता Making, हूँ। I don't want you to only be in authority. केवल यही नहीं चाहता कि तुम अधिकार में I रहे। want you to rule on the earth as a son. मैं चाहता हूँ कि पुत्र के रूप में तुम इस संसार में राज्य भी करो। Jesus is saying, यीशु कह रहा है adoption, you are my son, I want to adopt you and I want to make you mine. तू मेरा बेटा है, मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। If you read in 1 Corinthians chapter 15:22, अगर तुम पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय और 52 पढ़ोगे वचन, let me talk to you something beautiful. और कुछ सुंदर बात कहना चाहता हूँ। We were all died in Adam, हम सब आदम में मरे, but alive in Christ Jesus. लेकिन यीशु मसीह में हम जीवित हैं। It says, पहला for कोरिन्थियों as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय और 22वां वचन कहता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। Now I want to tell you, अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, Adam, आदम our first forefathers, हमारा पहला परदादा, he sinned, he fell in sin, and every human race was under the sin. वो पाप में गिर गया और जो उसके बाद जो है पूरा मनुष्य जाति जो है पाप में गिर That's why the Bible says, for as in Adam all died. इसलिए बाइबल कहता है जैसे आदम में सब मरते हैं Even so in Christ all shall be made alive. वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। When you have this kind of knowledge of Jesus, जब इस रीति का ज्ञान तुम्हारे अंदर यीशु के बारे में होता है you are not dead again, you are born again. तो फिर से तुम मरे नहीं, लेकिन तुमने नया जन्म पाया। God wants to restore everything that you have lost. जो भी तुमने खोया है प्रभु उसे फिर से स्थापित करना He चाहते wants हैं। to bring back everyone to the original plan. प्रभु तुम्हें
तुम्हारा उनकी जो हर एक व्यक्ति को उनका जो मूल योजना है उसमें वापस लाना God चाहते हैं। wants to bring everyone to the virginal position. प्रभु हर एक व्यक्ति को उसकी जो मूल स्थान है उस स्थान पर वापस लाना चाहता You है। are the image carrier of God. तू परमेश्वर के स्वरूप लेकर चलने वाले What did व्यक्ति है। Adam lost? आदम ने क्या खोया? Adam lost the glory of God. आदम ने परमेश्वर की महिमा खोई। Adam lost the fellowship with God. आदम ने प्रभु के साथ में जो संगति है उसे खोया। Adam lost the relationship with God. आदम ने परमेश्वर के साथ में वो रिश्ता खोया। You know, he was locked down in the presence of God, but the moment he sinned, the lock opened up and he made everyone to sin. वो प्रभु के उपस्थिति में पूरा लॉकडाउन था, लेकिन जिस क्षण उसने पाप किया Come on. तो वो लॉकडाउन खुल गया और उसके कारण और जाकर उसने सबको पाप में गिराया। Hallelujah. We are the image carrier of God in the end times. तो ये अंतिम समय में हम प्रभु के स्वरूप लेकर चलने वाले लोग Those हैं। who are watching, I want to tell you, जो देख रहे हैं, तुम्हें बताना चाहता हूँ, very soon this lock is going to open. जल्दी से ये लॉक खुल जाएगा, ये But ताला खुल जाएगा। before that, bodily you need to be absent and present with God so that you can be a carrier of the image of God, and you will come back to the original plan and the position of God. इसलिए तुम्हारे शरीर में जो है, देह में है, तुम्हें अलग होना जरूरी है और प्रभु के साथ में जो है एक होना जरूरी है। इस लॉकडाउन को निकलने से पहले There is going to be a restoration. तुम्हारे जीवन में पुनर्स्थापना हो। God is bringing the restoration. प्रभु वो स्थापना ला रहा I है। was asking God, मैं प्रभु से सवाल कर रहा था, God, why all these things? प्रभु ये सारी चीजें क्यों हो रही He है? said to me, Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा ने मुझसे He बातें said, I किया want to था। bring everyone to original plan. मैं सबको मेरे मूल्य योजना में वापस I लाना want to चाहता bring everyone to the original position. हूँ। मैं सबको मेरे ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहता What is the हूँ। original position? तो उनका ओरिजिनल पोजीशन क्या है? We are going to be adopted as sons. हम जो है पुत्र के रूप में हम We are going to walk. अडॉप्ट किए We are जाएंगे going या to walk. अपनाए We जाएंगे are going to walk out of this house in this lockdown period as the sons of God. और इस लॉकडाउन पीरियड के बाद जो हम परमेश्वर के संतान या पुत्र के रूप में हम बाहर निकलने There is वाले going to हैं। be a manifestation of sons of God on the earth. ये पृथ्वी पर परमेश्वर के बेटे का जो है दिखाई देंगे। Display of sons of God. प्रभु के बच्चे संतान जो है प्रदर्शित किए How it जाएंगे। is going to be displayed? तो कैसे उनका प्रदर्शन होगा? By the adoption. और अपनाने के द्वारा। Jesus says, यीशु कहता है, you are mine. तुम मेरे हो, I will make you mine. तुझे मैं अपना बनाऊंगा। Means my image. You will be an image carrier of Jesus. यानी तुम यीशु के रूप को, स्वरूप को लेकर चलने वाले व्यक्ति Let me बनोगे। show you something in the Bible. तो बाइबल में कुछ बताना चाहता हूँ। Hebrews chapter 10:14, please. इब्रानियों 10:14। Hope you are enjoying the message. आशा रखते हैं कि आप संदेश का आनंद उठा रहे You हैं। know, Hebrews 10:14, please. इब्रानियों का 10वां अध्याय 14 वचन। For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. इब्रानियों 10:14 कहता है, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्होंने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है। For by one offering एक he has perfected forever those who are sanctified. और उसने जो है एक चढ़ावे के द्वारा उन्होंने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। Now how we are sanctified? अभी हम कैसे शुद्ध किए गए How हैं? we are perfected? हम कैसे सिद्ध किए गए Not हैं? by our good deeds. अपने भले कामों से नहीं। All the good deeds are filthy rags before the sight of God. हमारे जितने भी बड़े काम हैं वो परमेश्वर के नजरों में वो चिंदी के You समान है। know, by the blood of Jesus Christ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा you know, Jesus has done things for us forever. यीशु मसीह ने सब चीजें हमारे लिए हमेशा के लिए की। Everything is perfected through the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा सब सिद्ध किया गया That's है। what it's a blood covenant. इसलिए कहते हैं कि लहू का वाचा। We are under the blood covenant. हम उस लहू के वाचे के अंदर When we हैं। take the cup and break the bread, it's entering into a blood covenant of Jesus Christ. जब हम उस कटोरे में से प्याला में से पीते हैं और उस प्रभु रोटी को खाते हैं तो हम इस वाचे में When we remember the blood of Jesus Christ, जब हम यीशु के लहू को याद करते हैं which was I was unperfect.
यानी मैं सिद्ध नहीं था, I was not right. मैं सही नहीं था, I was not sanctified. तभी मैं शुद्ध नहीं था। Through faith, believing on the shedding of the blood, I was sanctified. विश्वास के द्वारा इस बात को विश्वास करते हो कि उसके लहू से मैं शुद्ध किया And the गया हूँ। moment I take part in the cup, जिस समय मैं उस प्याला में से पीता I हूँ, am walking in the covenant with God. मैं प्रभु के साथ में अभी वाचा के Means साथ the चल रहा हूँ। original plan of God is restored as sons. यानी प्रभु का जो ओरिजिनल मूल योजना थी वो अभी फिर से स्थापित हो Now जाता turn your Bible to है। Psalms 111. आइए बाइबल को अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, भजन संहिता 111 verse 5. 111 और 5वां वचन। He has given food for those who fear him. He will ever be mindful of his covenant. Write it down this. उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपना वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। ये अपने बाइबल में लिख कर रखे। No, Jesus is mindful of his covenant. यीशु अपने वाचा को सदा स्मरण रखेगा। The one who fears, God will give the food for them. जो उसका भय मानते हैं प्रभु उनको आहार देगा। That means God is concerned about you. उसका मतलब है वो तुम्हारी चिंता करता है। And the second thing, दूसरी बात, it says that he will ever be mindful of his covenant. और वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। Oh, really? सच्ची? God is mindful of his covenant? प्रभु अपने वाचा का स्मरण करता है। How? Because we are sanctified by the blood of the Lamb. क्योंकि हम मेमने के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। We are not only buyback, केवल हम वापस खरीदे हुए we are नहीं, not only redeemed, we have the redemption. केवल हमने छुटकारा ही नहीं पाया Now we है, are from redemption, we move to the adoption. अभी छुटकारा से जो है हम अपनाए गए हैं। And when from the adoption we are moving into restoration. अभी जो अपनाने से जो है हम हमें पुनर्स्थापित में जा And रहे हैं। from restoration we are walking in the covenant of God. और पूरा पुनर्स्थापना पाने के बाद अभी हम प्रभु के वाचा में चलते Can हैं। somebody shout in your house and say, praise the Lord, thank you Jesus. कोई तो अपने घर में चिल्लाकर कह सकता है धन्यवाद यीशु। Now let me tell you how beautiful he is. अभी मैं बताऊंगा कि प्रभु कितना How सुंदर he is है। so mindful of us, you and me. तुम्हारे और मेरे बारे में वो कितनी चिंता करता Turn your है। Bible to John chapter 4 verse 38. आइए सब अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, यूहन्ना का 4 अध्याय और 38वां वचन। It says, I sent you to reap that for which you have not labored, others have labored, and you have entered into their labor. मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम का भागी हुए। Hallelujah. See, sometimes when you are in a covenant, कभी कभी जब तुम वाचा में होते हो, receive what God has given to us. देखो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। Jesus was sacrificed on the cross. यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। The work on the cross, क्रूस का जो कार्य है, what is the work on the cross? जानते हो क्रूस का कार्य It क्या was है? a divine exchange. वहाँ पे एक दैविक जो है अदली बदली There हुई। was a divine exchange took place. वहाँ पे एक दैविक अदली बदली हुई। What is the divine exchange? जानते हो दैविक अदली बदली Bible क्या है? says, which you have not labored. बाइबल कहता है जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। परिश्रम ही नहीं किया. Hello. I sent you to reap that for which you have not labored. मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। Others have labored. दूसरों ने परिश्रम किया And you have entered into their labors. और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हो। All of God's treasures and possession belong to His children, which we have not labored. देखो परमेश्वर के जितने भी धन है और जब भी उसकी जो भी चीजें से प्रसन्न हमें खुशी देती है, वो सब जो है परमेश्वर के संतान के लिए उन्होंने रखी हुई है। Only through the blood of Jesus all things becomes new. लेकिन केवल मेमने के लहू के द्वारा सारी बातें नई हो जाती हैं। Hallelujah.
हालेलुया। So what we learned in this Palm Sunday, तो ये पाम संडे को हमने क्या सीखा? we need to keep the feast. हमने पर्व को मनाना है। And Jesus is walking in Jerusalem. यीशु मसीह यरूशलेम में चल रहे And they हैं were all taking the palms and they're throwing and they're waving and they're saying, Hosanna, save us, O Lord. और सब लोग जो है खजूर की डालियों को ऐसे लहराते हुए और कह रहे थे कि होसाना तू हमें Maybe बचा। some people without understanding they were saying Hosanna. शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते थे शायद जो बिना समझ से वो होसाना कर रहे थे। But I want to tell you, लेकिन मैं तुम्हें बताना according to the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार every nation, हर एक राष्ट्र, every tribe, हर एक कुल, every tongue, हर एक भाषा, every people, हर लोग they will say, वो कहेंगे salvation belongs to our Lord उद्धार हमारा परमेश्वर के द्वारा and the है one who sits on the throne और वो जो सिंहासन पर विराजमान है and to the Lamb of God. और उस मेमने को। And you know what the Lamb of God did? जानते हो मेमने ने क्या, परमेश्वर के मेमने ने क्या किया? He brought us back. उसने हमें वापस लाया, He redeemed us from all the curses and bondages. सारे श्राप सारे बंधन से उसने हमें छुटकारा दिया He gave His life to us, और उसने अपना जीवन हमें His दिया, character to us. अपना चरित्र हमें He दिया, bought us back. उसने हमें वापस खरीदा। हमें। Redemption means I buy you back. छुटकारा का मतलब मैं तुम्हें वापस से खरीदता हूँ Adoption means और अपनाना का मतलब है you are mine. अभी तुम मेरे हो, All my dear children, मेरे प्यारे सारे बच्चे, all the children of God, सारे जो परमेश्वर के संतान all हैं, the sons of God. सब प्रभु के बेटे। Keep in your mind, अब इस बात को हमेशा याद रखें, my Lord sitting on the throne, मेरा प्रभु सिंहासन पर है, as a man of God, परमेश्वर के दास होने as के a रूप spiritual father. में, एक आत्मिक पिता होने के रूप में Jesus is telling you, यीशु तुमसे कह रहा है, you are not only bought back, केवल तुम खरीदे हुए नहीं He's हो, telling, वो कह रहा है you're mine, तुम मेरे हो, you're mine, तुम मेरा है, and He will restore everything that you have lost. जो तुमने खोया उसे वो सब वापस You know लौटाएगा। all these things happening in the world? जानते हो दुनिया में जो भी चीजें घट रही He है want to restore the image back वो अपने स्वरूप को वापस लाना चाहता है, through you, तुम्हारे द्वारा, through me. मेरे He द्वारा। want to restore His image. वो अपने स्वरूप को वापस लाना चाहता There is a है। restoration coming. अभी एक ऐसा पुनर्स्थापना I want to तुम्हारे tell you, जीवन में- this is not the end. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये अंत नहीं है। This kind of arrows will be keep coming. एक ऐसे तीर तो आते रहेंगे, But the latter glory is coming more powerful than before. लेकिन आने वाली जो महिमा पहले से भी अधिक बढ़कर होगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 The latter glory is coming powerful than before. आने वाली महिमा पहले से भी अधिक बढ़कर होगी। I want to tell you in the name of Jesus, I am just getting filled with the Holy Spirit. अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ I हूँ। don't want any distraction right now. अभी मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ वहाँ भटके। You know, this is the day of adoration and worship. ये दिन है एडोरे उनका आदर और सम्मान और आराधना करने You का। know, even they don't know fully about Jesus, but they only had little understanding, but they are worshiping and saying Hosanna. उन्हें उनके पास यीशु की पूरी समझ भी नहीं थी, फिर भी वो लोग उसकी उपासना कर रहे थे और होसाना चिल्ला रहे थे। In that understanding, they were ready to worship Jesus. वो इतनी ही समझ के साथ वो प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार थे। That day, उस दिन Jesus was the focus of that day. Woo! उस दिन का जो फोकस था यीशु मसीह थे। Hallelujah. Every day, today, Palm Sunday, who is the focus? आज जो है वो पाम संडे है, किस पर अपना Think ध्यान है? about, they are removing the clothes. सोचो वो लोग अपना कपड़ा उतार Some रहे हैं। people put on the donkey. कुछ लोगों ने गधे के ऊपर डाला, Some people put on the floor where the donkey can walk. कुछ लोगों ने जो है जमीन पर उसे बिछाया ताकि वो गधा उस पर चल And some people सके। took the palm leaves and they were waving. कुछ लोगों ने जो है खजूर की डालियां ली और उसे लहरा रहे थे। Donkey was not the focus. सबका ध्यान वो गधा नहीं था, The clothes were not the focus. किसी का भी ध्यान कपड़ों के Who ऊपर is नहीं removing था। and putting the कौन clothes? कपड़ा उतार रहा और नीचे फेंक रहा है? Palm leaves were not the focus. या तो खजूर की डालियों पे किसी का ध्यान नहीं था। As today many people they make the cross and the palm is the focus for them. और कई लोग हैं आज जो है क्रूस बनाते हैं उस खजूर की डाली का और उनका पूरा ध्यान उस क्रूस के ऊपर Oh, है। my Bible says और मेरा बाइबल कहता है Jesus was the focus on that day. उस दिन जो है यीशु मसीह
जो मुख्य केंद्र व्यक्ति थे। Hallelujah. We are going to look to this passage in Matthew 21, verse 1 to 11. तो हम इस वचन को अभी देखेंगे। You read it in your house. मत्ती 21:11 में आप अपने घर में पढ़ सकते हो। But I want to give you some few points so that you can ponder in your house. How they were worshiping Jesus on that day. Jesus was the focus. जानते हो कि वो लोग यीशु के ऊपर कैसे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे? Number one, with understanding and with adoration, they were worshiping Jesus. वो पूरी समझ के साथ में, उपासना के साथ में प्रभु को जो है आराधना कर रहे You know, थे। when they said Hosanna to the Son of David, और जब वो लोग कह रहे थे कि होसाना दाऊद को, they दाऊद knew के that संतान they are को, worshiping someone who is coming in the name of the Lord. तो वो जानते थे कि प्रभु के नाम से जो कोई आ रहा है उसकी हम उपासना कर रहे You हैं। should know whom you are worshiping. तुम्हें जो है जानना जरूरी है, तुम किसकी आराधना करते If you हो। don't have the understanding, the song become the song. It is like another cine song. तो वो गीत केवल तुम्हारे लिए गीत ही रह जाएगा, जैसे कोई फिल्मी गीत है। Everybody wants to release a new song, सब लोग एक नया गीत बनाना and चाहते the हैं new song is for nowhere else. और वो नया गीत और किसी Because there are thousands of songs have already written. Please understand and worship with adoration. बहुत हजारों गीत पहले से ही लिखी हुए, उसकी आराधना करो पूरी समझ के साथ Your में। worship should be with focus and understanding with adoration. तुम्हारा जो आराधना है वो पूरा आराधना में केवल यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित होना जरूरी है और उसकी पूरी उपासना पूरे हृदय से होना जरूरी है। And also they knew he is the son of David, he is worthy to be worshipped. और सब जानते थे कि वो दाऊद का संतान है और उस आराधना के वो योग्य है। When you come to worship, जब तुम आराधना करते or when you worship God, या तो जब तुम प्रभु की आराधना or when करते you हो, worship Jesus, जब तुम यीशु की आराधना you need to understand who Jesus is. तुम्हें ये बात समझना जरूरी है कि यीशु कौन The है। people who worship Hosanna, वो जो आराधना करते हैं होसाना they की, knew this man on the donkey is to be worshipped because he is from the Lord. सब जान गए कि वो जो उस गधे पर सवार है उसकी आराधना उसकी उपासना हमें करनी है, When you क्योंकि come- वो प्रभु की ओर से आया है। When you come to worship, जब तुम आराधना में आते you need हो to have a clear understanding तुम्हारे अंदर एक साफ समझ होना whom जरूरी you are है, worshipping. तुम किसकी आराधना करते You हो। know, centurion man came to Jesus one day. तो वो सरदार एक दिन यीशु के पास He आया, was coming to ask Jesus to heal his servant. तो वो यीशु के पास आया था, कहने लगे कि मेरे दास को तू चंगा कर। And you know, on the way back, और जैसे रास्ते in the पर जा middle रहा of the था, road, they came to know his servant was healed. और जैसे वो मार्ग पे ही था तो उसे पता चला उसके दास के द्वारा कि उसका जो संगी दास है वो ठीक हो चुका So है। he comes and worship Jesus and thanks to और God. वापस वो लौट आकर यीशु की आराधना Now करते you हैं। need to understand when you are going to worship Jesus, तुम्हें ये बात समझना जरूरी, जब तुम यीशु की आराधना you करने जाते need हो to know who Jesus is. तुम्हें जानना है कि यीशु कौन है। As the centurion man knew who Jesus is. जैसा वो सरदार जानता था यीशु कौन है, Without revelation, don't worship. With the revelation, worship. Jesus will appear to you. तो बिना प्रकाशन के यीशु की आराधना मत करो। यीशु कौन है उस बात को जानो और फिर उसकी आराधना करो, तब यीशु In the तुम्हारे book पर of करेगा। Revelation, प्रकाशित वाक्य के the पुस्तक में elders, वो प्राचीनों ने, angels, स्वर्गदूत they worship Jesus. यीशु की आराधना की। You need to. They had a clear understanding who Jesus is. उनके अंदर एक साफ समझ थी कि यीशु कौन है। In Matthew 21 verse 3, the Bible says, मत्ती 21:3 में वचन ऐसा कहता है, disciples answered them what Jesus told. The master of the donkey knew who is asking and demanding this donkey. गधे का जो मालिक था वो जानता था कि वो कौन है वो व्यक्ति। You know, the disciples, when they asked donkey, जानते हो जब वो चेलों ने उस गधे को के लिए the master of the donkey knew who is asking and demanding the donkey. तो गधे का जो स्वामी था, जो वो मालिक था, वो जानता था कौन किसे इस गधे की जरूरत पड़ी है And he- और कौन उसे मांग रहा He है। had a clear understanding about the Lord is Adonai. उसके अंदर एक साफ समझ थी कि प्रभु अदोनाय है। When people declare Jesus the son of David, जब लोग इस बात को घोषित करते हैं यीशु मसीह दाऊद के संतान, who Jesus was, कौन यीशु कौन था, we need to have a revelation who Jesus is
in our adoration and worship. तो हमें इस बात का प्रकाशन होना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है और उसकी उपासना करनी है। If you read in 7, 8 and 9th verse, अगर तुम 7, 8 और 9वां वचन पढ़ोगे, in their worship there was action. तो जब उनकी आराधना वो लोग कर रहे थे, वो उसकी आराधना कर रहे थे, उस आराधना को जो है बाहरी रूप से दिखाई दे They रहा were था। doing something in their worship. वो अपनी आराधना के द्वारा कुछ कर रहे थे, They were having the adoration with action in their worship. यानी उसकी जो उपासना वो कर रहे थे वो एक एक्शन के द्वारा दिखाई It दे is रहा, not बाहरी रूप just से दिखाई दे not रहा। just from Pune. We have a live worship. Everybody sitting and watching what is happening. ये नहीं है कि पूना से हम लाइव वर्शिप कर रहे हैं तो पूना के लोग आराधना कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठ के ऐसे देख No, no, रहे no, no. हैं। You need to switch on the TV. You need to switch on the internet. You need to just open the live when the worship is on. You have to stand with the worship, exalt God with adoration, with action, clapping, praising, jumping for the Lord. तो यानी तुम्हें अपना इंटरनेट खोलना है, टीवी को लगाना है और तुम्हें भी उनके साथ में खड़े रह के ताली बजाकर प्रभु की आराधना करनी है। Their worship was action oriented. उनकी आराधना जो है वो बाहर रूप से दिखाई देने वाली आराधना What थी। did they do in verse 7? 7वें वचन में उन्होंने क्या किया? Please read 7. और गधी और बच्चे को लाकर हाँ। उन पर अपने कपड़े डाले हाँ। और वह उन पर बैठ गया। See, they are doing some action. यानी वो देखो कुछ कर रहे They हैं। put the cloth on the donkey and they're worshiping. उन्होंने वो कपड़े उस गधे के ऊपर डाले और उसकी आराधना कर रहे हैं। 8वां वचन कहता है, हाँ। तब बहुत से लोगों ने हाँ। अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। And some people are putting the clothes on the way and worshiping Jesus. कुछ लोग मार्ग पर ही कपड़े डालने लगे और यीशु की आराधना Oh, करने see लगे। their focus. देखो उनका ध्यान, They knew whom they're worshiping. वो जानते थे किसकी हम आराधना But करते when हैं। you know whom you're worshiping, there is an action of adoration. जब तुम जानते हो कि किसकी आराधना तुम करते हो तो तुम्हारे वो बाहर रूप से वो दिखाई देगा। Then next, अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। now there is अन्य लोग भी है. वहाँ पे अन्य लोग भी थे। And there are people who know Jesus also there. तो वहाँ पे लोग थे जो यीशु को जानते There are थे, disciples are there. कुछ चेले थे, They know he's the son of God. कोई जानते, There are कुछ लोग थे Sadducees जो and जानते थे Pharisees कि are there. वो परमेश्वर का संतान है। सदुकी फरीसी भी They थे, know he is the son of David. वो जानते थे कि वो दाऊद का संतान And है। there are other people, Gentiles. और दूसरे लोग भी थे जो अन्य जाति Gentiles के, don't know what to do. अन्य जाति नहीं जानते थे They क्या cut करना। the palms. उन्होंने खजूर की डालियां Now ली। who brought the palms into scene? अभी देखो ये जो डालियां, खजूर की डालियां है ना, उसको किसने सीन में लाया? It's a Gentiles. वो अन्य जाति के लोग। Hallelujah. And the Bible says, anyway, we are not going to touch all those areas. अभी हम उन सब बातों को नहीं छुएंगे। Disciples were putting the clothes. चेले कपड़े डाल रहे थे, You बिछा रहे know, some थे। people are putting the clothes on the street. कुछ लोग कपड़े मार्ग में डाल बिछा Some रहे people थे are cutting the branches. और कुछ लोग तो डालियां काट रहे थे। Everybody was doing something in their adoration with action to worship the living God. सब लोग, हर एक व्यक्ति कुछ तो कर रहे थे इस बात को कि प्रभु की वो जो है आराधना पूरे दिल से करना चाहते थे। Number- दिखाई दे रहा था। Number 3, I saw something. तीसरी बात मैंने कुछ देखा। In verse 9, 9वें वचन में they had the words with adoration. अभी जो वो प्रभु की आराधना कर रहे थे उसमें शब्द भी थे। They were saying something. वो कुछ कह रहे They थे, are telling something to the world. पूरे विश्व को, जग को वो कुछ कह रहे थे। What are they telling now? अभी वो क्या कह रहे हैं? Hosanna to the son of David, King of Kings. दाऊद के संतान को होजाना। What you say is very important in worship. आराधना में तुम क्या कहते हो वो बहुत महत्वपूर्ण Some है। people never open the mouth. कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना मुंह बिल्कुल खोलते नहीं है। But Corona, everybody will open their mouth. कोरोना बोला तो सब अपना मुंह खोलते हैं। They are researching on the internet and finding out what is Corona. Arey, my brother, my sister, and open the Bible and research who Jesus is. He is the redeemer of your soul, spirit, and body, and He is the God who will restore your life back to normal. तो लोग जो है इंटरनेट पे Come on. ढूंढ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि कोरोना क्या है और वो इतना समय उस पर बिता रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि यीशु मसीह उद्धार करता है। तुम्हारे बाइबल को खोलो, जानो कि वो तुम्हारे उद्धार करता है, वो तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं। If people are not open on that day, their words,
अगर लोग उस दिन नहीं खुलेंगे अपने कार्य को, You know, that day, अगर if the people were not open to say something to Jesus on that day, अगर उस दिन लोग अपना मुंह नहीं खोलते यीशु को कुछ बोलने के लिए, nobody knows what was happening there. किसी को पता ही नहीं चलता था कि वहां पे क्या हो रहा है, Priests are there, क्योंकि याजक लोग थे, Pharisees were there, फरीसी थे, but they have no problem. लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। When you don't worship, जब तुम आराधना नहीं they have करते no problem. तो उन्हें कोई प्रॉब्लम The नहीं। moment you start worshiping the living God, जब तुम जिस क्षण तुम जीवित परमेश्वर की when आराधना you करना शुरू open with करते हो, adoration with the words for Jesus, जब तुम अपना मुंह खोलते हो यीशु की पूरी आराधना करके, there is going to be a problem. प्रॉब्लम होगा। But when you open your mouth लेकिन जब तुम अपना मुंह खोलते हो to praise God, प्रभु की आराधना करने you के know what happens when you praise God? जानते हो जब तुम प्रभु की आराधना करते हो तो क्या होता है? Praise will break the stronghold of the city. Now what is happening? तो जो है उनकी प्रशंसा जो स्तुति है वो सारे मजबूत गढ़ों को गिरा देती है। Praise towards Jesus will break the stronghold in the city. यीशु मसीह की जो स्तुति जब प्रशंसा हम करते हैं तो सारे मजबूत गढ़ गिर जाते When हैं। you praise Jesus, जब तुम यीशु की it will shake the foundation of the world. वो पूरी दुनिया का जो नींव है उसे हिला देता When you है। praise Jesus, जब हम यीशु की it प्रशंसा will करते हैं shake the foundation of the enemy which is releasing the thoughts of Antichrist. और वो मसीह विरोधक के जो विचार हैं जो रिलीज कर रहा है उन सारे विचारों को वो नाश कर That's देता why है। we need to shout praises to Jesus. इसीलिए हमें यीशु के लिए जोर से चिल्लाना है। God, Adonai is a word used for Jehovah God. तो प्रभु अदोना ये नाम इस्तेमाल किया हुआ है यहोवा परमेश्वर के Meaning लिए। once you know the Lord, यानी एक बार जब तुम प्रभु को जानते हो, you know you are gladly worshiping Jesus. यानी तुम खुशी से यीशु की आराधना करते हो। Samaritan woman doesn't know who Jesus is. समारी स्त्री नहीं जानती थी यीशु को। She came to fetch the water. वो पानी लेने आई थी कुएं के पास। She never knew she is the son of God. वो नहीं जानती थी कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। You know, if she would have known Jesus is the son of God, अगर यदि वो जानती थी कि यीशु जी परमेश्वर का पुत्र है, you know what she would have done? जानते हो क्या करती? Gladly she would have worshipped Jesus. वो पूरे खुशी से प्रभु की आराधना Now करती। you need to understand Jesus is asking the question. She is asking the question. अभी तुम्हें एक बात समझना जरूरी है कि वो यीशु को सवाल पूछ रही, यीशु उससे सवाल कर The रहा है। moment she knew this is Jesus, the prophet, the son of the living God, जिस समय वो जान गई कि यीशु मसीह ही एक नबी है, वो परमेश्वर का पुत्र है, how did she worship? उसने कैसे आराधना की? She went with words to the city of Samaria and said, "Hey, the prophet has come back. The son of the living God has come back. Come, he set me free. He told all about my life. Let us come praise him." और वो जो है अपने शब्दों को उसने इस्तेमाल किया और पूरे गांव में जाकर जो है उसने कहा कि देखो वो उद्धार करता है और जीवित परमेश्वर है, उसने जो है मुझे छुटकारा दिया है, वो एक नबी है, उसने मुझे बताया जो कार्य मैंने किया है। Oh, the master of the donkey knows who is asking the donkey. वो जो उस गधे का जो मालिक था वो पहले से वो जान गया कि कौन किसको इस गधे की जरूरत You है। know, if you look into the Bible in Zechariah 9:9, अगर तुम बाइबल में जकरिया 9:9 देखोगे, you know, it is a prophecy that Jesus will sit on the donkey and the colt and he will come to Jerusalem. वहाँ पे एक भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। You know, the donkeys were used by the kings and the good, the people who are in power. तो उस समय जो है वो गधे जो है वो राजा लोग जो है इस्तेमाल किया करते थे या जिनके पास बहुत सामर्थ्य The था। donkey is the wealth of the family those days. उन दिनों में वो गधा का मतलब है वो परिवार का धन है। How much donkey you are? You are very rich and you are in a higher society. कितना तुम्हारे पास कितने गधे हैं उसका मतलब है उतना तुम्हारे पास तुम Because अमीर हो और तुम्हारे जो समाज में तुम बहुत ही एक ऊंचे स्थान पे हो। Animal donkey वो जो गधा जो जानवर है was the source of income for their family. अपना परिवार के लिए वो जो है वो पैसे कमाता है। I designatory uses this donkey for their travel.
और बड़े बड़े ऊंच के पद के लोग जो है इसे अपना सफर करने के लिए इस्तेमाल किया करते It थे। was like a Mercedes Benz for them those days. उन दिनों का वो मर्सिडीज बेंज के समान था This colt was not used by anybody. और किसी ने भी ये गधे को इस्तेमाल नहीं किया था। Why did this man gave high income which was supposed to be earned by this donkey? He was tying and he kept it there. ये व्यक्ति वो ऐसा गधा जो उसे बहुत पैसे कमा उसके द्वारा वो बड़े पैसे कमा सकता था, इसने इस गधे को क्यों बांध कर रखा था? This was meant for our Lord Jesus क्योंकि Christ. वो हमारे प्रभु यीशु के लिए रखा हुआ था। Donkey was so happy. वो गधा कितना खुश था। Donkey was tied. गधा जो है बंधा For हुआ so था। a donkey's age is 40 to 60 years. गधा तो है 40-60 साल जीता है। You know, but this donkey was tied उम्र maybe when Jesus was born, शायद हो सकता है जब यीशु का जन्म हुआ था। 33 years, 33 साल thinking in the mind, वो मन में सोच रहा है, why this owner of mine is tying me like this? I can't go, I move here, there. I'm only in this distance. और मेरे Come ये on. मालिक ने मुझे ये बांध कर क्यों रखा हुआ है? मैं यहीं पर हूँ कब से और मैं थोड़ा सा ही आगे जा सकता, आगे बढ़ भी नहीं Because सकता। the master of the donkey knew one day this donkey is going to be a precious, the King of Kings and the Lord of Lords is going to sit on this donkey. क्योंकि वो गधे का जो मालिक था वो जानता था कि ये गधा जो है उसके ऊपर एक दिन राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सवार होगा। And this morning I want to tell you, आज सुबह तुम्हें बताना चाहता you हूँ, know, there was a joy in the city when Jesus came. जब यीशु ने शहर में प्रवेश नगर में प्रवेश किया बड़ा आनंद आया। Matthew 21:8 says, मत्ती 21:8 कहता है, multitudes, बड़ी भीड़ they were walking with them. वो उसके साथ चल रहे थे। You know, when everybody was rejoicing, जानते जब सब लोग आनंद कर रहे थे, some people are sad. कुछ लोग दुखी थे। Crowd is rejoicing, पूरी भीड़ आनंद उठा रही but थी, some people are taken the palm and dancing. लेकिन अन्य लोग जो है डालियां को काट कर जो है वो नाच रहे Some थे। people are worshiping with joy. कुछ लोग आनंद से उसकी आराधना कर Some रहे थे, people are worshiping with understanding. कुछ लोग अपने समझ के साथ आराधना कर You रहे know, थे, some people are worshiping with words and actions. कुछ लोग अपने शब्दों के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा दिखा रहे थे और आराधना They कर रहे थे। knew who is on the colt. वो जानते थे कि कौन इस गधे पर सवार है। You know, not only ordinary man seeing the son of David, केवल वो साधारण व्यक्ति ही नहीं कि परमेश्वर के पुत्र को देख रहा था, you know, but there was a joy filled in the city. लेकिन पूरे शहर में पूरा शहर आनंद से भर गया। Everybody came out. सब लोग बाहर आए, Like as our Prime Minister said today, 9 o'clock, 9 minutes. जैसे हमारे 6 प्रधानमंत्री to ने 9 कहा minutes कि something. आज रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए बाहर निकलना है। Hallelujah. But think about when Jesus came, think in the mind. Today, the Son of God is appearing in the cloud. और जो है आज तुम लोग विचार करो, परमेश्वर का पुत्र आकाश पे जो है बादलों में उतर आ रहा है। World sees in a different way. पूरा विश्व अलग रीति से देख But रहा you है, need to not to be rigid, you need to see in a different way. लेकिन तुम्हें जो है अलग रीति से देखना है। And the whole city was filled with joy. देखो पूरा जो शहर नगर है वो In the आनंद से midst of the dark world, वो पूरे अंधकार दुनिया में you are the light of the earth. तुम पृथ्वी के लिए You are the प्रकाश होते salt हो। of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो। Hallelujah. So never worry what is happening in the world. तो बिल्कुल चिंता नहीं करो उस बात से जो दुनिया में हो रहा है। You should be filled with joy. Worship the Lord with joy, with adoration. तुम्हें आनंद से प्रभु की आराधना करनी है There- और उसकी उपासना करनी है। And also there was a sacrifice that was done there. और वहाँ पे एक कुर्बानी भी की गई You थी। know, not only बलिदान worship, किया गया। there was something happening. Sacrifice was happening. केवल आराधना नहीं लेकिन एक ऐसे They बलिदान have हुआ। to sacrifice something on that day. उस दिन कुछ तो बलिदान में चढ़ाना था। What do you mean by that? उसका मतलब क्या है? You know, you ask the owner of the donkey, गधे का जो मालिक है उसे तुम पूछो, he has to sacrifice the donkey. उसे अपना गधा जो है बलिदान देना था। I lost 2 donkey, my income. अरे मेरे 2 गधे चले गए, मेरा पैसा। Hallelujah. But they have to sacrifice something. कुछ तो उन्हें बलिदान करना You know, था। I want to tell you, sometimes it is better to sacrifice and worship God. तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कभी कभी अच्छा है कि हम बलिदान में दें और प्रभु की आराधना करें। Hallelujah. In Jewish culture, यहूदियों के परंपरा में they take off their clothes means you're losing the identity.
वो अपने कपड़ों को उतारते, उसका मतलब क्या है कि वो अपनी जो पहचान है उसे छोड़ रहे हैं। Clothes represents कपड़े का मतलब है who they are in community. यानी उनका समाज में कौन सा कैसा स्थान है। Outer garment shows बाहर जो कपड़े पहनते हैं that उसका you are मतलब in the है community. यानी तुम समाज में हो। But think about they are sacrificing those clothes. विचार करो उन सारे कपड़ों को वो जो है बलिदान रूप में When दे रहे हैं। Joseph's father want to honor and express his love with a multicolored coat, जब यूसुफ का पिता उसका अपना प्रेम दर्शाना चाहते थे और उसके बेरंगी कपड़े का जो है वो कोट पहनाना चाहता the था, cloth made a problem for his life. वो कपड़ों के कारण उसके जीवन में बड़ी समस्या हुई। Even Jesus was killed. यीशु भी मारा गया Jesus, they went to get the outer garment. और सब लोग उसकी जो बाहर के जो कपड़े थे वो कपड़े वो लेना चाहे Because it was लेने so गए, precious for them. क्योंकि उनके लिए वो बहुत मूल्यवान था। And I want to tell you, church, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ disciples has to lose something चेलों को कुछ खोना है so that people can see Messiah, the son of David. ताकि लोग मसीहा को देख सके, परमेश्वर के पुत्र को देख सके। The garment ताऊ was के their साथ। glory. वो कपड़े उनकी महिमा को दर्शाती थी। Who they were? कौन थे वो? You know, they were of some tribe. वो किसी गोत्र के थे, They belonged to some higher family. वो किसी बड़े परिवार के थे। Even the outer garment shows that who you are. तो बाहर का जो वस्त्र है वो बताता है तुम कौन हो। They sacrificed everything. उन्होंने सब चीजों को बलिदान में What दिया। did the crowd do? तो भीड़ ने क्या किया? They also did something by seeing them. तो उनको देखकर वो लोग भी, उन्होंने भी कुछ किया। By seeing you, तुम्हें देखकर the people will receive the salvation. लोग उद्धार में आएंगे। By seeing your confidence, तुम्हारे अंदर के by धैर्यता को seeing your देखकर, faith in Christ, मसीह में जो विश्वास है उसे by seeing देखकर, your lifestyle in Christ, तुम्हारा जीवन शैली को मसीह by, में देखकर, by talking the confident word from the Bible, people of the world will be saved and they will do the same. और प्रभु के वचन को तो जो है बाइबल के द्वारा बताने के द्वारा जो है लोग देखेंगे और उद्धार पाएंगे। What did you sacrifice for the glory of Jesus? यीशु की महिमा के लिए तुमने क्या बलिदान में Many दिया? people lose joy. कोई बहुत लोग अपना आनंद खोते हैं। When you say sacrifice, brother, Sunday morning put an offering. Oh, 3 Sundays no offering. Praise the Lord. हाँ, अरे भाई हर इतवार को ऑफरिंग देना पड़ता था, अभी 3 इतवार हो गए, कोई ऑफरिंग दान में नहीं देना है। ओ प्रभु की स्तुति हो। I remember some years back, मुझे याद है कि कुछ साल पहले in the offering bag I used to get the bus ticket. जो थैला आता था जो दान का, उसमें मुझे हमेशा बस टिकट And मिलता that था। person used to take the offering cover और वो व्यक्ति जो है ऑफरिंग का जो कवर लेता and था used to put the ticket. I don't know what he meant for. और वो व्यक्ति उसके अंदर जो है बस का टिकट डालते, तो मुझे पता नहीं उसके वो क्या कहना क्या And चाहता I है। used to wonder, Lord, who is this person? मैं हमेशा ये सोचता कि प्रभु ये कौन है ये व्यक्ति? I never find. मुझे पता नहीं। I said, चला। God, मैंने कहा प्रभु from today onwards, आज के बाद I don't want to see this ticket. मैं ये टिकट नहीं देखना चाहता। Speak to him उस व्यक्ति से तो so that he may be blessed. ताकि वो आशीष पाए। After that, we never saw the ticket in the offering bag. उसके बाद हमने उस थैले के अंदर कभी भी टिकट नहीं मिला हमें। Let me tell you, मैं तुम्हें बताना in the चाहता हूँ, midst of this 3 weeks, ये 3 सप्ताह के बीच what में did you sacrifice for Jesus? यीशु के लिए तुमने किस चीज की बलिदान To कुर्बानी bring the की? glory of Jesus, what did you sacrifice? यीशु की महिमा को लाने के लिए तुमने किस चीज का बलिदान Many किया? people, when we say sacrifice, they lose their joy. बहुत लोग ऐसे जब हम कुछ कुर्बानी या बलिदान देने की बात बोलते तो अपना आनंद को ही खो देते You हैं। know, when we say sacrifice and fasting, they lose their joy. जब हम कहते हैं कि उपवास करना है, बलिदान देना है, तो वो लोग आनंद को खो देते My हैं। brother, my sister, मेरे भाई मेरे बहन, there is a joy in giving. देने में बड़ा आनंद There है। is a joy in the sacrifice. वो कुर्बानी में देने में, जो बलिदान देने में Because बहुत ही आनंद है। Jesus is not a debtor of any man. क्योंकि यीशु किसी का भी कर्जदार नहीं है। Amen. Yesterday, a brother called me. कल एक भाई ने मुझे फोन किया, Pastor, I want to give the tithes. पासवान मैं अपना 10 देना चाहता हूँ। I said, no, मैंने कहा, you keep it with you. मैंने कहा तुम अभी अपने पास रखो, I'll pray over it. मैं उसके ऊपर प्रार्थना And करूँ। when the church reopens, जब कलीसिया फिर से खुलेगी we will collect it from तो you. तुमसे हम ले But he is honest. I like the way he said, called me and said, brother, I want to send the और offering. इतना ईमानदार है, मुझे इतना पसंद आया कि वो फोन करके कहने लगा पासवान मैं अपना 10 देना You know, चाहता I हूँ, never spoke on offering and tithes. 10 और अपना दान भी देना चाहता हूँ, But क्योंकि see the मैंने mind. दान के बारे में कुछ
कुछ भी नहीं His पूछा। mind is focused on Jesus. देखो उसका पूरा ध्यान यीशु I know के many ऊपर of है। you all sending the money to the bank account. Your mind is focused on Jesus. That means Jesus is alive in you. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो है अपने पैसे जो है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, यानी तुम्हारा जो लक्ष्य और ध्यान है यीशु के ऊपर केंद्रित इसलिए कर रहे And हो। I want to bless you from my heart. और मेरे पूरे दिल से मैं तुम्हें आशीष And I देता want to हूँ। see you blessed. मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जरूर Those who have आशीष sown unknowingly, you are just transferring the money. I'll tell you, I promise you, there is going to be a big harvest that is coming upon your, in your finances. जिन्होंने अनजाने में बीज बोया हुआ है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ कि एक बड़ी कटनी तुम्हारे जीवन में आ रही You know है। why? Because your focus was Jesus, not me. क्योंकि जानते हो क्यों? तुम्हारा जो फोकस है यीशु मसीह थे, Oh, मैं नहीं। many of you, maybe many of you thought only when the church opens we will give it. शायद बहुत ने ऐसा सोचा होगा कि जब कलीसिया खुल जाएगा तभी हम देंगे। Hey, I want to tell you that sacrifice that brings joy in your life and the words of adoration will flow out of your life. यानी तो जो तुमने कुर्बानी रूप से बलिदान में दिया हुआ है वो प्रभु को आनंद लाता है। They paid respect when Jesus was entering Jerusalem. जानते हो जब यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने अपना पूरा सम्मान उसे दिखाया। What respect did they say? कैसा उनको सम्मान What? दिया? How they showed the respect? कैसे उन्होंने अपना They सम्मान said, दिखाया? He's the King of Kings. उन्होंने कहा ये राजाओं का He's the राजा है, Lord of वो Lords. प्रभुओं का प्रभु, He's the Son of God. वो परमेश्वर का You पुत्र need to है। understand. तुम्हें भी ये बात समझना है। King of Kings is more powerful than any king of the world. राजाओं का राजा ना कोई भी संसार का राजा से बहुत सामर्थ्य होता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And also the Bible says, और बाइबल ये भी बताती है, they were saying, Son of David. वो कह रहे थे कि दाऊद के पुत्र, Means he is the one who comes through the genealogy of David and be crucified and वो set यानी the वो कह रहे थे- humanity free from the bondage. और वो कह रहे थे कि ये दाऊद का वंश से आने वाला उसका संतान है जो मनुष्य जाति को छुटकारा देगा बंधन से। That's what I'm saying. You have a mind of Christ, so you are doing the works of Christ. इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारा जो मन है वो यीशु मसीह का मन है, इसलिए तुम मसीह का काम कर रहे हो। Lastly, I want to tell you, अंत में तुम्हें बताना there चाहता हूँ, was a declaration in their words. उनके जो मुंह के जो शब्द थे उसमें घोषणाएं What थी। was the declaration? वो किस बात की They were घोषणा? declaring something. वो कुछ घोषित कर रहे थे। What were they saying? वो क्या घोषित कर रहे थे? Hosanna to the Son of David. होसाना दाऊद के संतान को। To you Pharisees, तुम फरीसी, तुम फरीसियों को, he is still a carpenter's son. वो तुम्हारे लिए तो वो केवल एक सुतार का बेटा For है, me, लेकिन मेरे he is लिए the son of David. वो दाऊद का संतान, He is the वो Messiah. मसीहा। He is a blessed is the man who comes in the name of the Lord. धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम में आता है। Who is coming on the donkey? वो गधे पर सवार He हो is रहा the है। blessed one. वो धन्य है, He is worthy to be worshipped. वो आराधना के योग्य है, He is worthy to be exalted. उसके आराधना करने वो उस योग्य है कि उसकी उपासना करें। Who is this? कौन है वो? This is Jesus, वो है यीशु, the prophet from Nazareth. वो नजरी का नबी, He is Jesus. वो यीशु He है, is Jesus of Nazareth of Galilee. वो यीशु नजरी का, वो गलीली का यीशु है। Worship with declaration. और आराधना करो घोषणा के You साथ। declare who Jesus is. तुम घोषित करो कौन है यीशु। Nobody will like Jesus. कोई भी यीशु को पसंद नहीं करेगा। And I want to tell you, nobody is like Jesus. और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यीशु जैसा कोई नहीं, There is no other name like Jesus. यीशु जैसा कोई और नाम नहीं। So many things we learned in this 1 hour's time. ये एक घंटे में हमने बहुत कुछ चीजें And I सीखी, believe that God is speaking to you every moment. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर क्षण प्रभु तुमसे बोल रहे And हैं। I want to tell you, focus Jesus. अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अपना पूरा ध्यान यीशु Palm पे डालो। Sunday is not focused on your palms and clothes and donkey. Palm Sunday is focused on Jesus to worship with love, with adoration, with sacrifice, with words, and with understanding. तो पाम संडे का मतलब ये नहीं कि तुम अपना ध्यान जो है उस खजूर की डालियों के ऊपर या अपने कपड़ों के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर डालें, लेकिन पाम संडे का मतलब है कि पूरा अपनी उपासना यीशु को दें। And let me pray for you all before we take the bread and take the cup. और इस रोटी में भाग लेने से पहले और कटोरे में से पीने से पहले मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने I want to tell you चाहता हूँ। this morning when I got up, I got the word from the Lord.
मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज सुबह को जब मैं उठा मुझे प्रभु की ओर से कुछ एक वचन मिला है। You know, the Lord is preparing a table before my enemies. मेरे शत्रुओं के सामने प्रभु मेरे लिए एक मेज बिछाता है। Amen. We need the faith to approach His presence. तो हमारे अंदर वो विश्वास होने की जरूरत है, हाँ, ताकि हम उसकी उपस्थिति में जा सके। Jesus is always attracted to His table. यीशु हमेशा उसका जो मेज है, उस मेज के पास वो बहुत आकर्षित होता है। When the Lord's table is there, जब प्रभु का मेज है, you know that means His presence is there. उसका मतलब है उसकी उपस्थिति वहाँ पर। He Himself is there. वो स्वयं वहाँ Fellowship with पर your family, friends. अपने परिवार के साथ में संगति रखे, दोस्तों के Enjoy साथ your में, day with worship and adoration with God. To प्रभु God. के साथ में आराधना के द्वारा एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू। God bless you.